हेलो एवरीवन। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ब्राइडल इजी जूड़ा। तो उसको किस तरह से आपको क्रिएट करना है मैं आपको यहाँ पर सिखा रही हूँ। तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना है। मैं लास्ट तक आपको वैसे ही दिखाऊंगी कि जिस तरह से इसको पार्टीशन किस तरह से करना है और आपको कैसे ये जूड़ा बनाना है। तो ये जो जूड़ा मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ वो ब्राइडल का है। तो इसे आपको कैसे क्रिएट करना है तो ये आपको लास्ट तक देखना है कि इसको आपको किस तरह से पार्टीशन लेते जाना है और आपको इसमें डोनेट भी लगाना है और पोनीटेल भी करना है। सेम टेक्निक से जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था वैसे आपको ये जूड़ा बनाना है। आगे से आपको फ्रंट लुक से एकदम फ्लैट लुक रखना है, कोई वेरिएशन नहीं करना है फ्रंट में। और आपको बैक साइड में करना है पोनीटेल। पोनीटेल करने के बाद आपको इसमें रबर बैंड करके फिर आपको इसमें डोनेट लगाकर क्रिएट करना है हेयर स्टाइल को। और आपको इसमें क्रिएटिविटी क्या करनी है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको करना है हेयर को कॉम। अच्छे से कॉम हो जाए उसके बाद आपको सारे हेयर्स को पोनीटेल कर लेना है। ठीक है, बीच में से थोड़ा सा ही सेक्शन का आपको करना है पार्टीशन। फिर इसे यहाँ पर करना है। इसे बैक साइड में आपको मिडल में पोनीटेल करना है। अच्छे से कॉम करना है, पहले सारे हेयर को अच्छे से क्रिएट कर लेंगे। बैक साइड में आपको लॉक करना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने बैक साइड में सारे हेयर को कवर कर लिए हैं। आपके हाथ में ही सारे हेयर को रखना है। जिस तरह से मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ सेम आपको वैसा ही करना है। बैक साइड की तरफ से आपको ऐसे हेयर को पकड़ के रखना है इसे। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको रबर बैंड करना है। अच्छे से मैंने आपको पहले बोला था वैसे ही आपको बैक साइड में रबर बैंड करके मिडल में पोनी को क्रिएट करना है। इस रबर के मैं 2 राउंड लगाऊंगी। ये डमी के हेयर थोड़े ज़्यादा ही डैमेज है तो आपको थोड़ा सा ठीक से देखना पड़ेगा कि मैं किस तरह से उसको अच्छे से क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, ये मेरा सेकेंड राउंड था रबर बैंड का। अब मैं इसे यहाँ पर ऐसे ही रहने दूंगी, थोड़ा सा टाइट करके। फिर बाद में आपको इसमें भी अच्छे से कॉम कर लेना है क्योंकि इसमें से ही आपको पार्टीशन लेते जाना है और इसमें से ही आपको वेरिएशन करना है। तो आपको अच्छे से कॉम करना है। उसके बाद आपको मैंने बताया था उसी हिसाब से डोनेट को अंदर ऐड करके आपको इसे लॉक करना है। ठीक है, इस तरह से आपको डोनेट को लॉक करना है। यहाँ पर आपको यू पिंस या तो बो पिन से लॉक करते जाना है। आपको जिस तरह से ठीक लगे वैसे आपको लॉक करना है। यहाँ पर इसे मैं यहाँ पर यू पिन से लॉक कर रही हूँ। अगर आपके यहाँ पर क्लाइंट होती तो क्लाइंट को आप ये बंद करते हो तो आपको इसे बो पिन से ही लॉक करना है। इस तरह से आपको चारों तरह से उसे लॉक कर देना है। अभी आपको इसमें से एक एक फ्लिप्स को लेकर इस तरह से राउंड राउंड करके आपको यहाँ पर उसे लॉक करना है यू पिंस की हेल्प से। ठीक है, जिस तरह से मैं यहाँ पर लॉक कर रही हूँ उसके हेयर को लेकर वैसे ही आपको लेकर जाना है सारे हेयर को। फिर राउंड राउंड करके आपको इसे लॉक करना है। सेम टेक्निक आपको यूज करनी है जहां तक आपका ये बन राउंड शेप में पूरा नहीं हो जाए वहां तक आपको इसे यूज करना है इस टेक्निक को।
वैसे ही आपको पार्टीशन लेते जाना है। जिस डायरेक्शन में आपको आपने पहली पहली फ्लिप्स को राउंड किया था, उसी डायरेक्शन में आपको सारी फ्लिप्स को करते जाना है राउंड, और फिर करते जाना है उससे ट्विस्ट इस तरह से। जहाँ पर आपने डोनेट लगाया है उसी सेक्शन में आपको राउंड करना है, और उसी सेक्शन में आपको इस बन को क्रिएट करना है। आपका डोनेट यहाँ पर दिखना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, तो उसी तरीके से आपको इसे क्रिएट करना है एंड तक। तो आपको ये लास्ट तक यही देखना है कि मैं यहाँ पर डोनेट को किस तरह से हाइड करती हूँ। ये जो बन है वो आप ब्राइडल को भी ले सकते हो, बिल्कुल इजी है उसकी ट्रिप भी, और ये बिल्कुल सिंपल भी है। तो आप ये लुक ब्राइडल को भी दे सकते हो। आगे से अगर फ्लैट लुक चाहिए, कोई भी ब्राइडल आपके पास आती है तो उसको आगे से फ्रंट से फ्लैट लुक चाहिए, तो उसको आप इस तरह से बैक साइड में अच्छे से लुक ये बन का दे सकते हो। तो आपको वैसे ही बन का लुक देते जाना है। हल्का सा उसे बाहर की तरफ खींचता जाना है। जैसे आप फ्लिप्स को खींचते हो ऐसे ही आपको इसे एक एक फ्लिप्स को निकालते जाना है बाहर की तरफ। तो आपका बन बिल्कुल भी ब्यूटीफुल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं जिस तरह से उसे टर्न करके लॉक कर रही हूँ, वैसे वैसे आपको करते जाना है टर्न करके लॉक। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो। जैसे जैसे मैं यहाँ पर लॉक कर रही हूँ, सेम उसी टेक्निक से आपको भी सारे बन को लॉक करना है। से यहाँ पर जैसे जैसे बन का शेप आता है राउंड में, वैसे वैसे ही आपको सारी फ्लिप्स को लॉक करना है। जैसा बन का शेप है वैसा ही आपकी फ्लिप्स का शेप रहना चाहिए। जो वैसे आप देख रहे हो कि जिस तरह से मैं यहाँ पर अभी बैक साइड में भी लॉक कर रही हूँ, तो वैसे आपको बैक साइड में भी लॉक करते जाना है। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी। यहाँ से स्टार्ट करने का मीनिंग क्या है कि जहाँ से आपने पहले स्टार्ट किया है, अगर आपका सेक्शन यहाँ पर बीच में थोड़ा सा आ जाए, तब आपको ये मिडिल पार्टीशन में आ जाए, तब तो आपको वहां से स्टार्ट करना है कि जहां पर आपका हाफ पार्टीशन रहता है वहां से आपको स्टार्ट करते जाना है। इससे हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे। अब आपको इस बन को लॉक कहाँ पर करना है कि आपको बैक साइड में लास्ट एंड में आपको लॉक करते जाना है इस बन को। ऊपर की फ्लिप्स एक दो फ्लिप्स को आपको यहाँ पर बोपिन से अटैच करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर का जो पार्टीशन एक्स्ट्रा है वो पार्टीशन आपको इस तरह से अंदर की तरफ टर्न करना पड़ेगा लास्ट में। तो इससे आपको लॉक करना है बोपिन से। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आपको सारा बन बनाना है। और फिर थोड़ा सा मैंने आपको बोला है उसी हिसाब से पुल करना है।
आप जब भी ये हेयर स्टाइल करते करते बैक साइड में आते हो नीचे की तरफ, तो यहाँ पर भी आपको एक दो पार्टीशन में बोपिन को यूज करना है, क्योंकि ये जो नीचे का पार्टीशन है वो यहाँ से यूपिन से रहेगा नहीं, इसलिए यहाँ पर आपको करना है बोपिन से लॉक। ठीक है, मैं जिस तरह से बोल रही थी वैसे ही मैं यहाँ पर आपको हेयर स्टाइल दिखा रही हूँ। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आपको राउंड करके फिर इसे लगाना है यहाँ। अब आपको देखना है कि मैं बैक साइड में भी इसे ऐसे ही क्रिएट करूंगी, जिस तरह से मैंने सारे हेयर स्टाइल में किया है, पूरी हेयर स्टाइल में वैसे ही लुक क्रिएट किया है। तो आपको ये भी देखना है कि आपको बैक साइड में किस तरह से पार्टीशन को लॉक करना है। ये राउंड में आपका पार्टीशन अच्छे से क्लियर हो जाता है, लेकिन आपको बैक साइड में किस तरह से उसे लॉक करना है तो वो यहाँ आपसे क्लियर नहीं होता है। तो आपको ये देखना है कि इस पार्टीशन को आप कैसे बैक साइड में लॉक करते हो। सारे पार्टीशन को लेकर आपको लॉक करना है एक जगह पर। तो वैसा ही आपको देखते जाना है कि ये अगर आपको ये जो बचे हुए पार्टीशन है उसमें से आप कोई भी क्रिएट करके भी आप उसे रख सकते हो। कोई सिंपल चोटी है या तो कोई ब्रेड है, वैसे ही बनाकर यहाँ पर आप रख सकते हो। तो मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में कि उसका आपको क्या करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बोपिन यूज करूंगी क्योंकि ये मेरा लास्ट दो सेक्शन है, तो इससे मैं अच्छे से अटैच करूंगी बैक साइड में। ठीक है, लॉक कर दिया अब अच्छे से। यहाँ पर लॉक भी हो चुका है। अब आप देख सकते हो कि मैंने इस बन को अच्छे से क्रिएट कर लिया। आपको इसमें से चोटी बनानी है तो आप चोटी बना सकते हो। तो वो किस तरह से आपको करना है कि यहाँ से आपको तीन पार्टीशन में उसे डिवाइड करके फिर बाद में एक एक सेक्शन को लेते जाना है। जो ये एक एक सेक्शन निकाला है आपने, वो एक सेक्शन को लेकर आपको इस चोटी को क्रिएट करना है। और आपको कहाँ पर लॉक करना है कि जहाँ पर आपने लास्ट वाले सेक्शन को लॉक किया है वहां पर ही आपको इसे लॉक कर देना है। आपका पार्टीशन यहाँ पर निकल ना जाए उसका आपको ख्याल रखना है। ये चोटी आप बनाओगे तो क्या होगा कि आपने जो यूपिन्स लगाई है वो भी अच्छे से हाइड हो जाएगी। अगर आपको उसे हाइड करनी है तो आपको ये चोटी क्रिएट करनी है। और वरना आपको नहीं भी करना है, यहाँ पर बैक साइड में ब्रोच भी लगाना है पूरे बन में, तो आप इसे ऐसे ही रहने दो तो भी चलता है। तो मैं यहाँ पर उसको हाइड कर दूंगी। ठीक है, ऐसे करके मैं उसे अब यहाँ पर लॉक करूंगी। सारे पार्टीशन को लेकर आपको लॉक करना है यहाँ। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर ऊपर से तो सारा पार्टीशन आ चुका है, अब बैक साइड में आपको यहाँ पर पोनीटेल करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो आपका पार्टीशन है वो इजीली इस तरह से अटैच नहीं हो सकता है।
तो आपको यहाँ पर ज्यादा है डैमेज है, अगर उसकी ग्रोथ भी ज्यादा है तो आपको इसे यहाँ पर रबर बैंड करना पड़ेगा। इस तरह से रबर बैंड करके फिर आपको इसकी चोटी बनानी है और बैक साइड में आपको दोनों साइड रखनी है। इस पोनी का हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हो। अब आपको इसमें से 2 पार्टीशन निकालने हैं, फिर करनी है इसमें चोटी। ये आप देख सकते हो इसके हेयर ज्यादा रफ हो चुके हैं, तो इससे हम अच्छे से 3 पार्ट करेंगे दोनों साइड और ऐसे चोटी बनाएंगे। इस तरह से आपको पार्टीशन को टाइट करते जाना है और चोटी को बनाते जाना है। और फिर आपको इसे रखना है कहाँ पर, कि जहाँ पर आपने पार्टीशन को लिया था वहीं पर ही आपको इसे अटैच करना है इस तरह से। लेकिन आपको थोड़ा सा बैक साइड में इसे लॉक करना पड़ेगा। ठीक है, इससे हम यहाँ पर यूपिन या तो बोपिन से होल्ड कर देंगे पार्टीशन को। अंदर की तरफ आपको लॉक करना है इसे। इसका अभी हम 3 पार्ट करके बैक साइड में लॉक करेंगे। ठीक है, अब आपको इसे भी टर्न करके लेना है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि ज्यादा ग्रोथ वाले हेयर होते हैं, तो उससे आप किस तरह से बन को अटैच करके लगाना है और किस तरह से आपको इस हेयर को अच्छे से बैक साइड में लॉक करना है इस बन में। तो आपको मैंने यहाँ पर फर्स्ट से लास्ट तक दिखाया कि आपको जब ये हेयर स्टाइल करनी हो तो आपको कैसे कैसे इसको अटैच करते जाना है और कैसे कैसे आपको इसे हेयर को अच्छे से क्रिएट करते जाना है। अब मैं यहाँ पर वो सारे हेयर को लॉक करूंगी कि जो मैंने यहाँ पर बैक साइड में लॉक किया था इस चोटी को, उसे हम यहाँ अच्छे से यूपिन से होल्ड करके लॉक कर देंगे कि डैमेज हेयर यहाँ पर आपका दिखना नहीं चाहिए। तो वैसे भी हम इसे लॉक कर देंगे। तो आप देख रहे हो कि ये जो मैंने आज बन बनाया है वो आगे से बिल्कुल फ्लैट है, बैक साइड से बिल्कुल क्रिएट किया है मैंने। तो आप देख सकते हो कि मैंने जो लास्ट से यहाँ पर ऊपर की तरफ टर्न करके सारे हेयर को कवर कर लिया है, वैसे ही आपको कवर करना है। तो वैसे मैंने आपको दिखाया कि आपको किस तरह से बन को क्रिएट करना है डोनेट लगाकर। फिर बाद में एक एक जो फ्लिप्स लिया है मैंने यहाँ पर, उसको आपको राउंड राउंड करके यहाँ पर यूपिन से होल्ड करते जाना है। तो वैसे ही आपको ये बन को क्रिएट करना है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जरूर